नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात मोहब्बत से दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। नकत मरूं जब तक शाह बतहा की अज़मत पर खुदा शाहिद मेरा कामिल ईमान नहीं हो सकता। तो दोस्तान मोहतरम, जिस तरह के आप सभी को इल्म है कि गुज़श्ता दिनों एक कमीनी बगैरत औरत ने जो लाहौर की रहने वाली है, उसने रसूल होने का दावा किया है। लानतुल्लाहि अलैहि, उस पे अल्लाह की लानत हो। लानतुल्लाहि अलैहि, उस पे अल्लाह की लानत हो। क्यों? वो अल्लाह ताला के फरमान की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाह, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं। व खातमन नबिय्यीन, और वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। क्या है? आखिरी नबी है। किसका फरमान है? अल्लाह का। अल्लाह ताला का फरमान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला नबी बादी वला उम्मत बादकुम, मेरे बाद कोई नबी नहीं है और मेरी उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं है। तो कुरान और हदीस की रोशनी से इल्म ये हुआ कि जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करे वो दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 30 झूठे होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, जो नबूवत का दावा करेंगे वो सब के सब झूठे हैं। क्योंकि ला नबी बादी, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मुसलमा कज़्ज़ाब से लेकर क़यामत तक जो भी नबूवत का दावा करेगा वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, वो झूठा है। और किसी को आलमे इस्लाम कभी भी नबी तस्लीम नहीं करेंगे। क्योंकि और जो नबूवत का दावा करता है उसे जो उसकी सपोर्ट करता है वो भी कज़्ज़ाब है, झूठा है। जैसे वो गुस्ताख नबी है, इसने उसकी तायीद की है, वो भी गुस्ताख नबी है। और गुस्ताख नबी की सजा क्या है? गुस्ताख नबी की एक ही सजा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा। और हमारी हुकूमत ने बहुत ही अच्छा किया है कि फौरन उस पर 295C दफा लगा दी है। और हुकूमत वक़्त से अपील है कि जैसे उसकी बहन को गिरफ्तार किया है, उस मलूना लाइना को भी गिरफ्तार किया जाए और उसे जल्द अज जल्द करार वाकई सजा दी जाए, ताकि जो आलमी इस्लाम को के दिलों को ठेस पहुंचाई है उस कमीनी ने। और याद रखें कोई हलाली जो है वो अपने असली बाप का है, वो कभी भी नबूवत का दावा नहीं करेगा। हिस्ट्री उठाकर देख ले, हिस्ट्री क्या उठानी है।
हमारे खालिक व मालिक ने सूरह कलम के अंदर फरमा दिया, उतुल्लिम बाद सालिका ज़नीम, जो मेरे महबूब की खत्म नबूवत पे, मेरे महबूब की इज्जत और शान पे हरफ लाने की कोशिश करेगा, उतुल्लिम बाद सालिका ज़नीम, वो अपने बाप का नहीं है बल्कि जिना की पैदावार है। ये अल्लाह का फैसला है। उसकी जो उसके करीब रहने वाले हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि इसका डाटा चेक करें, ये तो अपने बाप, असल बाप की नहीं है। अगर आप उसकी तहकीक में जाएंगे तो जरूर आपको पता चलेगा कि वो खबीसा है, लाइना है, पलीद है। और आखिर में हम फिर हुकूमत वक़्त से अपील करते हैं कि जिस तरह हुकूमत वक़्त ने आसिया मलूना को फरार किया, इस वक्त तो अच्छा कदम है ना इनका, हम हर अच्छे कदम की दाद देते हैं, मगर अगर इन्होंने इस मलूना को वैसे फरार करने की कोशिश की तो याद रखें तो अल्लाह का अजाब जो है वो नाजिल हो रहा है। जब से मुमताज कादरी को इन्होंने फांसी दी है, मुल्की मईशत किधर जा रही है? मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। अगर चाहते उम्र खुशहाल हो तो इसे फौरन करारवा की सजा दी जाए, कोई इतने ज्यादा केस न चला जाए, बस सबूत मिल गया और उसने इकरार कर लिया। मैं बार बार वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता। जब उसने इकरार किया है तो फिर उसमें दफा 295 आपने लगा दी है, तो अब बिला ताखीर फौरन उसे इकरार वाकई सजा, यानी जो उसकी सजा बनती है सर तन से जुदा, यानी फांसी देना उसका हक, उसे हाकिम वक़्त का हक बनता है, क्योंकि मुसलमान रियासत है। मुसलमान हुक्मरानों पे हम अपील यही करते हैं कि फिर जब मुमताज कादरी उठता है फिर कहते हैं मावराए अदालत उसने काम किया है, तो आप फौरन मावराए अदालत कुछ होने से पहले इस लाइना को, बेईमान को फांसी के फंदे पे चढ़ाकर आलम इस्लाम के दिलों को तस्कीन दी जाए। और इंशाअल्लाह अगर तुम करोगे तो फिर देखना कि तुम्हारी भी इज्जत जो बढ़ती है और फिर मुल्की मईशत इंशाअल्लाह। अगर हुकूमत आज से ये अहद कर ले कि हमने किसी गुस्ताख नबी को माफ नहीं करना, कभी भी माफ नहीं करना, तो फिर देखना जो रोना पीटना शुरू किया है तमाम हुक्मरानों ने। कोई कहता है मईशत डूब गई, कोई कहता है हम संभाल रहे हैं, संभलती नहीं है। अगर हुकूमत ये चाहती है मईशत संभल जाए तो आज अगर अहद कर लें कि हम किसी गुस्ताख नबी को कभी भी माफ नहीं करेंगे। जब भी कोई उठेगा फौरन उसका सर कलम किया जाएगा, उसको करारवा की सजा दी जाएगी, ताकि किसी को यह जुर्रत न हो कि हमारे आका की शान में या खत्म नबूवत पे वो डाका डालने की कोशिश करे। अगर तुमने ये कर लिया तो मैं दावे से करता हूं कि इंशाअल्लाह आपकी मईशत जो है जो डूब रही है आज से ही ऊपर जाना नियतों का, क्योंकि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर तुम्हारी नियतें दुरुस्त हो गई तो इंशाअल्लाह मईशत दिन ब दिन ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अगर तुमने कुछ चालाकी की तो डूबती मईशत पहले से भी ज्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मैं इन्हीं अल्फाज पे फिर आपसे अपील करता हूं कि आपने अपने सभी दोस्तों को, ये जिन्होंने ये वीडियो जो है बनाई है, अपने दोस्तों पे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा पैगाम हुकूमत वक़्त को भी दें। आज की तकरीर जो है, बयान जो है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ हुकूमत वक़्त तक पहुंचे। मैं मीडिया वालों का भी शुक्र अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कल से मेरे साथ ये राब्ते में है। जब से भाई मोहम्मद आजम इन्होंने ऐलान सुना कि कारी साहब ने ऐलान किया है, उसी वक्त मेरे साथ राब्ते में है। इनका प्लान तो बहुत बड़ा था, लेकिन दोपहर कुछ मैंने इन्हें कहा था कि अब हम ना थोड़ा सा, क्योंकि हमारे उलमाए कराम ने दावत दी है कि अभी मेरी तरफ तवज्जो, अभी हमने कोई बड़ा एहतजाज नहीं करना। इसलिए मैंने
میں نے انہیں میڈیا والوں کو منع کیا تھا، لیکن ایمرجنسی پھر بلا ان کا شکریہ، ان کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ 8 چینل پہ یہ تقریر جو نشر ہو رہی ہے انشاءاللہ آج ہی یا کل، کیونکہ ان کا جب میں نے انہیں منع کیا تھا تو انہوں نے پھر اپنی ٹیم بھیج دی، ہو سکتا ہے آج نہ ہو سکے، لیکن انشاءاللہ کل تک یہ 8 چینل پہ یہ ہماری تقریر نشر ہوگی انشاءاللہ، گھر گھر ہمارا پیغام پہنچے گا۔ ماشاءاللہ جی ہمارے میڈیا کے جو ایڈوائزر ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، یہ بھی کل سے میرے ساتھ شکریہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک زندہ باد زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد قتلوہ قتلوہ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا سرتن سے جدا رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا سرتن سے جدا ختم نبوت، زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اب پوری ٹیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ دوست اب آپ سب واقف ہیں کہ ایک شیطان ملونہ جو ہے سٹی ہاؤسنگ سکیم میں وہ رہتی ہے سرگودا روڈ پہ، پرسوں اس نے ہما اس کا نام ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ اس کی جو ایک بہن ہے وہ لاہور میں رہتی ہے، اس کا نام جو ہے ثنا اللہ ہے، وہ ملونہ شیطان نے ہمارے آقا دو جہاں نبی کریم آواز آ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اور نعوذ باللہ اس نے نبی ہونے کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس کے اس بیان نے جو ہے وہ پورے امت مسلمہ جو ہے ہماری پاکستان سمیت پوری دنیا میں بسنے والے امت مسلمہ کے جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کو چھلنی کر کے رکھ دیا ہے، اور پوری امت مسلمہ کے دلوں میں ذہنوں میں غم و غصہ کی لہر جو ہے وہ دوڑی ہے، اور آج اسی کی ایک کڑی جو ہے وہ فیصل آباد کا جو مشہور مسجد ہے بابا کیم سائیں والی سرکار کی جو مسجد ہے اس کے سامنے آج ہمارا دوستوں کا جو ہے ایک جمع غفیر وہ موجود ہے۔ ہمارے جو محترم علی المرتضیٰ جامعہ مسجد کے جو خطیب ہیں علامہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد حسین صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہمارے سامنے آج موجود ہیں، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ 295 جو ہے پاکستان میں ایک تعزیرات پاکستان کے تحت جو ایک قانون بنایا گیا ہے پاکستان میں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، من سب نبیًا یہ 295 جو ہے تعزیرات پاکستان کے تحت جو قانون پاکستان میں بنایا گیا ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 1973 میں اس قانون کو جو ہے پاس کیا تھا، اور قادیانیت کو جو ہے وہ ایک غیر مسلم فرقہ قرار دیا تھا۔ تو یہ جو دو عورتیں سامنے آئی ہیں یہ وہی ملونائیں ہیں، اور ان کی جو کڑیاں ہیں وہ دنیا کے جتنے بھی شیطانی منصوبہ ساز ہیں ان کے ساتھ، اور جو ہمارے پاکستان میں جو ہے قادیانیت کا فرقہ جو پنپ رہا ہے ان کے ساتھ ان کی کڑیاں جو ہے وہ مل رہی ہیں۔ آج ہم قاری امجد صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اتنا بڑا انہوں نے یہ شیطانی کام کیا ہے تو پاکستان کے عوام کو اس کے معاملے میں کہاں تک صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو فیصل آباد کے سی پی او صاحب ہیں علی ناصر رضوی صاحب، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، جیسے وہ ان کے گھر کے سامنے جو ہے
وہ لوگوں کا جمع غفیر لوگوں کا ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا تھا جو ان کے گھر کو آگ لگانے کے لیے لوگ موجود تھے، اور پھر اس کا سر قلم کرنے کے لیے بھی لوگ تیار تھے، اس کو مارنے کے لیے۔ تو سی پی آو صاحب جو ہیں ہمارے علی ناصر رضوی صاحب، انہوں نے بر وقت مداخلت کر کے لوگوں کو جو ہے اس بات پہ ایگری کیا کہ آپ لوگ قانون پہ بھروسہ کریں، اعتماد کریں۔ آپ کو ہم ان لوگوں کو جو اس جھوٹا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی کڑیاں کہاں تک ملتی ہیں، ان سب کو گرفتار کر کے تو پاکستان کے قانون کے تحت جو ہے وہ ہم کارروائی عمل میں لائیں گے۔ ہماری پاکستانی عوام نے یہ ثابت کیا کہ یہ ایک پرامن لوگ ہیں، مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں پرامن لوگ ہیں، یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، یہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، لیکن یہ سارے جھکا کے چلنے والی قوم ہے۔ لیکن جب آپ میں سے کوئی بھی یا غیر مسلم بندہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے گا، پھر یہ سر اٹھاتے ہیں، پھر یہ قوم آگے سینہ تان کے کھڑی ہوتی ہے، پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ قاری صاحب کیا کہیں گے کہ بلونا کے خلاف سخت جو ہماری عدالتیں ہیں، جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے، وہ اس میں اپنا کیا کردار ادا کرے گی اور ہمیں کہاں تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ جی قاری امجد صاحب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ واٹ ول یو سے اباؤٹ دا ریوڈ ویمن ملونا شیطان جو ہے ثنا اللہ جس کا نام ہے اور اس کی بہن کا نام ہما ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا قاری صاحب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اپنے بھائی ڈاکٹر محمد سرور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ وہ سی پی او صاحب جنہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے کہ میں قانون کے ساتھ کھڑا ہوں، میرے ایک طرف پل صراط ہے، دوسری طرف یہ ملونہ ہے، میں پل صراط پہ کھڑا ہوں اور میں اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتا ہوں۔ میں قانون کا جو یہ ایکٹ ہے 295 جس کی سزا جو ہے سرطن سے جدا ہے، سزائے موت ہے، میں انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا کہ اس ملعونہ کو سزائے موت دوں۔ اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پولیس والا ہو کر اس نے یہ جرأت کا مظاہرہ کیا، سبھی اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملعونہ جو بھی یہ ملعونہ دعوے دار جو ہے اور جو اس کی بہن جو اس کی خلیفہ بنی پھرتی ہے، اور جو میں نے کل گجرات کے اندر سنا ہے وہاں پہ بھی ایک ملعون کیا جاتا ہے میں محمد ہوں، نعوذ باللہ، ان تینوں کو یا ان کے جو بھی کرندے ہیں، ان کے پیروکار ہیں یا انہیں چلانے والے ہیں، ان سبھی کو گرفتار کر کے 295 کے تحت قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور یاد رکھیں اگر حکومت وقت نے جیسے پہلے آسیہ ملعونہ کا معاملہ کیا تھا اگر اس طرح کیا تو میں پہلے بھی بیان میں یہ کہہ چکا ہوں کہ تمہاری جب سے تم نے ممتاز قادری کو شہید کیا ہے اس وقت سے جس نے جو کردار ادا کیا تھا، آج نواز شریف کو دیکھو وہ ملک میں آنے کے لیے تڑپ رہا ہے لیکن آ نہیں سکتا، اور عمران خان نے اسے فرار کیا، آج وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ سبھی جنہوں نے بھی جو کردار ادا کیا وہ اس کی سزا ضلالت کی شکل میں بھگت رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت بھی آپ کے سامنے ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ معیشت اسی وجہ سے ڈاؤن ہوئی ہے کہ ہم نے گستاخ نبی کو چھوڑا ہے اور عشق رسول کو شہید کیا ہے۔ اگر آج بھی وہی تاریخ دہرائی گئی تو یاد رکھیں معیشت آپ جتنا بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں گے کبھی بھی معیشت سنبھل نہیں سکتی، کیونکہ ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبی فاقتلوہ سب نبی سب نبی سب نبی آخر رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا سرطن سے جدا، آخر رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا سرطن سے جدا،
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। तो दोस्तान मोहतरम, हम किन के मानने वाले हैं? हम सहाबा इकराम के मानने वाले हैं। हम हजरत उम्मे अमारा के लख्त जिगर हजरत हबीब के मानने वाले हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में नबूवत का दावा किया, उसने ख़त लिखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि ए मोहम्मद, आधा नबी तू आधा मैं, अगर तुम मेरी ये बात मान लो मैं अपने लश्कर के साथ तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली ख़त का जवाब लिखो। ख़त का जवाब लिखा गया, अंता कज़्ज़ाब अंता कज़्ज़ाब अंता कज़्ज़ाब, तू झूठा है तू झूठा है। और फरमाया कि ये मेरा ख़त मुसैलमा कज़्ज़ाब तक कौन लेकर जाएगा? तो हज़रत हबीब खड़े हुए, हज़रत उम्मे अमारा के लख्ते जिगर खड़े हुए, हुजूर की अर्ज़ की, हुजूर ये ख़त मैं मुसैलमा कज़्ज़ाब तक लेकर जाऊंगा। सभी जानते थे कि जो जाएगा वापस नहीं आएगा, वो इतना सालम है, वो जो भी जाएगा उसे शहीद कर देगा। हज़रत हबीब वो ख़त लिया तो चलना शुरू हुए। आपने फरमाया, हबीब रुक जाओ। हबीब रुक गए। फरमाया कि हबीब चल, तुझे मैं अलविदा करके आता हूँ। कुर्बान जाऊँ हबीब तेरी अस्मत पे, तुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आका अलविदा करने के लिए जा रहे हैं। अब किस्सा मुख्तसर क्योंकि वक़्त कम है। हज़रत हबीब ख़त लेकर गए, मुसैलमा कज़्ज़ाब को दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने देखा और ख़त को एक साइड पे रख दिया और कहने लगा, इन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू मानता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आपने फरमाया, की बकवास करता मैं नहीं सुनिया। उसने कहा कि देखता हूँ कि वाकई ये गूंगा, ये बहरा है। उसने कहा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया, सदकता। उसने फिर कहा, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने फरमाया, बगैरत मैं नहीं सुनता, मैं सुन नहीं सकता, तू क्या बकवास करता है? उसने फिर दोहराया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया, सदकता। उसने फिर अपनी तरफ इशारा किया। आपने फरमाया कि अंता कज़्ज़ाब, मैं नहीं सुनता, तू क्या कहता है, क्या बकवास करता है? तो किस्सा मुख्तसर, उसने कहा, अगर तूने मुझे अल्लाह का रसूल न माना, मैं तेरे हाथ कलम कर दूंगा। आपने फरमाया कि जो तुझसे होता है वो कर, लेकिन तू अंता कज़्ज़ाब, तू झूठा है तू झूठा है। उसने आपका हाथ कलम कर दिया। आपके हाथ से जो खून का कतरा गिरता है वो नीचे गिरता है तो लिखा जाता है, अंता कज़्ज़ाब, ऐलानती तू झूठा है। तो फिर उसने दूसरा हाथ कलम कर दिया, यहाँ तक कि बाजू कलम कर दिए। आपको शहीद कर दिया गया। आपके खून से एक एक कतरा जो गिरता था उससे लिखा जाता था, अंता कज़्ज़ाब अंता कज़्ज़ाब। अब जब हजरत हबीब की रूह परवाज करती है तो आपकी रूह सरकार को सलाम अर्ज करती जा रही है। सरकार की आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी है और आप जवाब दे रहे हैं, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई सदा नहीं आ रही, आप किसका जवाब दे रहे हैं? फरमाया कि मेरे हबीब को शहीद कर दिया गया है, मेरे हबीब की रूह परवाज कर रही है और मुझे सलाम अर्ज कर रही है, या रसूलुल्लाह आपको सलाम हो, या रसूलुल्लाह आपको सलाम हो, या रसूलुल्लाह आपको सलाम हो। मैं तो उसके सलाम का जवाब दे रहा हूँ। कुर्बान जो हबीब तेरी अज़मत पे लजपाल करीमा का तेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं। आंखों से आंसुओं की लड़ी जा रही है, जारी है। अब दौर आ जाता है सिद्दीक़ अकबर का। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जिहाद का ऐलान फरमाते हैं। तो आपने फरमाया, क्या बदरी सहाबा तुम्हें मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फुर्सत दी थी कि तुम अब किसी जंग में ना भी जाओ, तुम्हें रुख्सत है? तो लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नमूज का मामला है, अब तुम्हें कोई रुख्सत नहीं है। बदरी साहबा तुमने भी जंग में जाना है, अहद वाले साहबा तुमने भी जाना है, खंदक वालों सभी ने जाना है। तो सुभान अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत
जिंदाबाद जिंदाबाद सब्बा नबी फक्तुलूहु सब्बा नबी फक्तुलूहु। तो दोस्तों मोहतरम, तमाम बूढ़े सहाबा, जवान सहाबा, बच्चे सभी, और इस जंग में जो मुसलमान कस्साब के साथ हुई थी उसमें हजरत उम्मे अमारा भी शामिल थी। हम हजरत उम्मे अमारा यानी हजरत हबीब की वालिदा मोहतरमा की ये तरफ थी कि उस लईन खबीस औरत होकर उसका ये जज्बा था कि काश कि ये मुकद्दर मेरे मुकद्दर में आ जाए, उस लईन खबीस को मैं अपने हाथों से कत्ल करूं। मगर उस लईन को हजरत नजाशी और आपके बेटे, दूसरे बेटे हजरत उम्मे अम्मारा के दूसरे बेटे हजरत अब्दुल्ला ने, इन दोनों ने, हजरत नजाशी और आपके बेटे हजरत उम्मे अम्मारा के बेटे अब्दुल्ला, दोनों ने, क्योंकि नजाशी ने नेज़ा मारा और हजरत अब्दुल्ला ने तलवार से उसका सर कलम करके बता दिया कि मैंने भी ये, अगर हजरत हबीब ने उम्मे अमारा का दूध पिया है, अब्दुल्ला ने भी उम्मे अमारा का दूध पिया है। अब अगर हबीब ने अपना सर कलम करवाया, अपने हाथ कलम करवाए, अब मैं इस लाइन को वासले जहन्नम कर रहा हूँ। तो दोस्तान मोहतरम, हम हुकूमत वक़्त से यही अपील करते हैं कि देर नहीं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे हाथ से फिर गेम गुजर जाए, फिर तुम मावराए अदालत के रोने पीटते रहो। खुद ब खुद इस लईना को और इसके बहन को और जिसने गुजरात के अंदर नबूवत का दावा किया, इन्हें फिलफौर रातों रात वासले जहन्नम किया जाए, बल्कि फांसी की सजा भी इनके लिए कम है। इन्हें संसार किया जाना चाहिए, इन्हें आग लगाकर, क्योंकि आम मुसलमानों के सामने, आम मुसलमान हो या काफिर हो, किसी की लाश को मस्मार नहीं किया जाता, उसका चेहरा नहीं बिगाड़ा जाता, लेकिन ये खबीसा, इसकी हरकत ही ऐसी है कि इसे संसार करना चाहिए या इसे आग लगाकर जला देना चाहिए, ताकि मुसलमानों के दिलों को जो ठेस पहुंची है, जो तकलीफ हुई है, उनका अजाला हो सके। और आखिर पे फिर मैं हुकूमत वक़्त से अपील करता हूँ कि केस नहीं चलना चाहिए, लंबा नहीं चलना चाहिए, 100 मोटो एक्शन लिया जाए। 100 मोटो, हाँ, जैसे अदालतें वजीर आजम के लिए 100 मोटो, इमरान खान के लिए 100 मोटो ले रही है, या किसी साबका वजीर आला के लिए, शहबाज शरीफ के बेटे के लिए 100 मोटो लिया था, हर बात पे एक्शन लेती है, तो इससे बढ़कर मामला क्या हो सकता है। अगर अदालत के, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम अदारों का एहतराम करती है, लेकिन ये मामला, अगर मेरा मामला सिर्फ मेरा मामला नहीं है, वजीर आजम का मामला ही नहीं है, ये जज का भी मामला है, चीफ जस्टिस का भी मामला है, और चीफ जस्टिस को ये 100 मोटो एक्शन लेना चाहिए और फिलफौर बगैर अपील यानी इसका केस चलाए, 100 मोटो एक्शन के जरिए फौरन इसकी सजाए मौत का फैसला सुनाकर फौरन बल्कि रातों रात नहीं, सरेआम दिन की रोशनी में मीडिया पे चलाकर इसे अगर लटकाना है, बेहतर तो यही है इसे लटका कर पत्थर लोगों के हाथों में दिए जाएं, मुसलमानों के हाथों में दिए जाएं और इसे संसार किया जाए। अगर तुमने फांसी ही देनी है तो फिर मीडिया पे चलाकर पूरे आलमी इस्लाम को दिखाकर इन तीनों को या इनके जो भी पैरोकार हैं सबको सरेआम फांसी दी जाए। और आखिर में फिर मैं वही कहूँगा, अगर मुल्क को बेहतर करना चाहते हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत की पासदारी करो, इंशाअल्लाह फिर मुल्क देखें कैसे तरक्की करता है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, खालिक कायनात हमारी इस छोटी सी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और मैं इन भाई डॉक्टर मोहम्मद सरवर साहब, भाई मोहम्मद आज़म साहब और इनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर CPO साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुसलमानों के दिलों की तर्जमानी की है, जिन्होंने मुसलमानों के दिलों की तर्जमानी की है, उन्हें भी सलामी अकीदत पेश करता हूँ। उन्हीं की वजह से आज हम खामोश है ना। बिल्कुल हमने पुरअमन एहतजाज किया है और हम CPO की वजह से ही पुरअमन है कि उन्होंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह इस लईना को अपने किरदार तक पहुँचाने में अपना पूरा किरदार अदा करूँगा। तो इसलिए पूरा आलमी इस्लाम उनकी वजह से
अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा है। तो इंशाल्लाह हम तेरी अज़मत को सलाम पेश करते हैं और इंशाल्लाह हम आपसे यही तवक्को करते हैं जो आपने ऐलान किया है कि इंशाल्लाह आप इस लाइना को वासले जहन्नम करवाने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद अज़मती अता फरमाए, मज़ीद आपको तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला जो दोस्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, चल कर आए हैं, यहाँ से शामिल हुए, अल्लाह ताला सबको इज्जत अता फरमाए, सबको बरकतें अता फरमाए, सबकी हाज़िरी को अपनी पाक बरगाह में कबूल मंजूर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, फक्तुलूहु सब नबीयन फक्तुलूहु सब नबीयन फक्तुलूहु, आखिर रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा, आखिर रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़, HCD न्यूज़, होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस न्यूज़, IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़, मिरर न्यूज़, होम्यो पंजतनी न्यूज़, होम्यो 5 न्यूज़, होम्यो 12 न्यूज़, IHSM न्यूज़ और मिरर न्यूज़ की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने कारी अमजद साहब के जो स्टेटमेंट्स थे उस मलूना, उस शैतान औरत के बारे में कि जिसने हमारे आकाए दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बदतरीन तारीख की बदतरीन गुस्ताखी की है और उसने अपने आप को रसूल और नबी होने का दावा किया है। वो लाहौर की रहायशी है और उसका नाम सना अल्लाह वो अपना नाम बताती है। उसकी जो एक बहन है वो भी उसकी दस्ते रासत है, वो अपना नाम फैसलाबाद में सिटी हाउसिंग स्कीम में वो रहते हैं और वो सरगोदा रोड के रहायशी हैं। वहाँ हुमा नामी उसकी बहन रहती है। उस मलूना ने भी उसका साथ दिया है और उसका साथ निभाने का उसने कहा है। तो ये दोनों जो मुजरम हैं पाकिस्तान में, इनको कारी अमजद साहब ने ये आपको वाशगाफ अल्फाज में बताया है। हमारे जितने भी दोस्त अहबाब आए हैं और आज जो है वो फैसलाबाद की फ़ज़ाएँ जो हैं वो लब्बैक 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 या रसूलल्लाह के नारों से जो है वो गूंज उठी हैं और हर तरफ गुलामाने मुस्तफ़ा जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और जो घराना है पंजतन पाक का, अहले बैत का, उसी का पूरी दुनिया में डंका बजेगा। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और कारी अमजद साहब जो हैं अली अल मुर्तज़ा मस्जिद के खतीब भी हैं और बिस्मिल्लाह टाउन में वो मस्जिद वाक़या है। वहाँ से ये तमाम दोस्त जो हैं इर्द गिर्द के इलाकों से तशरीफ़ लेके आए हैं। उनका कहना है, कारी अमजद साहब का भी यही कहना है कि इस मलूना को फिलफौर गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक जो है ताज़ीरात पाकिस्तान का जो कानून बनाया गया है 295C लगती है इस खातून पे। इसकी सीधी जो पनिशमेंट है, सज़ा है, वो सज़ाए मौत है। जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है जिसमें ये हदीस शरीफ है कि मन सब्बा नबियन फक्तुलू हो, कि जो भी हमारे नबी के बारे में जो भी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजेबा बात करे के खिलाफ कोई बात करे, उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया जाए। तो कारी अमजद मनसब नबीयन फक्तुलू हो, मनसब नबीयन फक्तुलू हो। मनसब नबीयन। यहाँ हम कारी साहब ने ये भी कहा है कि जो फैसलाबाद के CPO हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, वो अली नासर रिजवी साहब को उन्होंने सलाम पेश किया है, खराज अकीदत पेश किया है कि आज उनकी मदाखलत की वजह से जो उन्होंने इत्माद में लिया पूरी कौम को कि हम ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो कवानीन हैं, लाज बनाए गए हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, उसके मुताबिक इन दोनों मलूनाओं, इन शैतान औरतों को हम
पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो पनिशमेंट, वो सजाएं देंगे। लिहाजा पाकिस्तानी कौम जो है वो कानून को जो है वो अपने हाथ में ना ले। तो कारी अमजद साहब ने ये भी अपने जितने भी लोग थे उनसे खिताब करते हुए ये कहा है कि अगर कानून ने हरकत में ना आया और हमारी अदालतों ने इसके खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई ना की और इसको गिरफ्तार करके फौरन सो मोटो एक्शन लेके तो इसको इबरत का निशान ना बनाया गया तो फिर फैसलाबाद नहीं, फिर पाकिस्तान नहीं, फिर पूरी उम्मत मुसलमान के जो लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई देंगे और फिर अपना अमन का जो पैगाम मुसलमान देते हैं उसकी फिर कोई जो है वो श्योरिटी नहीं होगी। तो वक्त का तकाजा है, तारीख कभी आपको माफ नहीं करेगी। अगर ये दोनों मालूनाएं जो हैं, अगर आपने इनको कोई अंदर खाते प्लानिंग हो रही है कि आसिया मलूना की तरह इन दोनों को भी आप बाहर भेज देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम जो है, आशिकाने रसूल जो है वो जाग रहे हैं, इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी। आज कारी अमजद साहब ने अपने साथियों के साथ एहतजाज करके जो नबूवत का झूठा दावा करने वाली दोनों मलूनाएं, जो दोनों शैतान औरतें हैं, उनके खिलाफ उनकी सजाओं का जो कारी साहब ने मुतालबा किया है, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर तवज्जो ना दी तो कारी साहब का कहना था कि हम अपने दोस्तों के साथ मशावरत करके इस एहतजाज को जो है पूरे मुल्क तक फैलाएंगे और इंशाअल्लाह ताला फतह जो है वो इस्लाम की होगी। इसके साथ ही आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर आपसे इजाज़त चाहता है। इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।